सभी दर्दों गम के अंधेरे तेरी जिंदगी को नया मोड़ देगी, नया मोड़ देगी। ये जीवन बना देगी जीने के काबिल। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक शहर बीकानेर से। छुआछूत के अभिशाप से यहाँ के गरीबों का जीवन जानवरों से बदतर। उन पर अमानवीय अत्याचार होते थे। उनको सुवर्णों से दूर अलग बस्ती में रखा जाता था। ऐसी ही एक बस्ती है जिसमें मेघू रहता है। मेघू चमड़े की जूतियां बनाने का काम करता है। वह आदर्शवादी और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। 1000 घोड़ों का सवार। यह कहानी उसी बस्ती के मेघू के घर से शुरू होती। अरे गीधू की माँ। हाँ कहिए। कि गीधू और पदूरी अब तक नहीं उठे? उनको जल्दी उठाओ भाई और बोलो जंगल जाके आए। अच्छा। मेघू, हुक्म। वो पुरोहित जी की जूतियाँ तैयार हो गई? तैयार है अन्नदाता, मैं शाम को खुद ही लेके आता हूँ। ठीक है। गीदू बेटा उठो तो, उठो बेटा। हाँ उठो गीदू बेटे, जल्दी जल्दी उठो। जाओ जल्दी से जंगल हो आओ हैं। और सुनो, वहीं मत बैठे रहना, मुझे पानी लेने जाना है, जल्दी आना। जाओ बेटा। और सुनो, आते समय सूखा गोबर लेके आना। उतावल में गीले लाकर मेरे सर पर मत पटक देना। गीधू की माँ, अंदर से चमड़ा लेती है ना। अभी आई। माँ मैं जंगलों में मुझे डूंगा साफ करने के लिए पानी दो। तुझे कितनी बार कहा तू रेत से साफ क्यों नहीं करता? जानता नहीं पानी की कितनी किल्लत है। बड़ी मुश्किल से 1-2 मटकी पानी मिलता है। जा रेत से साफ कर ले। जी यह कोई ढंग है? बाहर से मेरा सिर बनना चाहता है। बेसी लपड़ चप्पड़ ना कर। भगवान ने जो जात दी है उसी जात का पालन कर। पर मुझे अच्छा नहीं लगता। चुप। गीदू तू जानता नहीं पानी कहाँ है जो तू नहाएगा? ठीक है मैं कुएं पर चला जाऊंगा। कुएं पर? राम का मारा तू एक नहीं तेरा हाथ पाँव तुड़ा के रहेगा। लेकिन चुप। अगर तूने कुएं पर पाँव रखा तो वो ऊंची जात वाले तेरी टांगे तोड़ देंगे। गीदू की माँ पानी लेने चल रही है कि नहीं? तू ठहर डावड़ी, मैं अभी आई। सुनो, घर में बिल्कुल पानी नहीं है। 2-4 कुएं हो आती हूँ। चोखो पण जल्दी पधारना। और तुम लुगाइयों की खोटी आदत है कि 2-4 इकट्ठी हुई और फिर बातों का पार ही नहीं। जैसे आप मर्द लोग तो बोलते ही नहीं, मुंह पर ताला लगा के घूमते हो। हाँ ये ऐसे घूर क्या रहे हो? देख रहा हूँ, रीस में तो कितनी फूटरी लगती है। बापू बापू कुएं पर इतना पानी तो हमें क्यों नहीं मिलता? बेटा और हम नीची जाति के हैं ना। हम उनमें से पानी लेंगे तो क्या वो हमारी टांगे तोड़ देंगे? उनसे पहले मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटे, वो दिन जरूर आएगा जब सबको बराबर का हक मिलेगा। न जाने वो दिन कब आएगा कि बगैर मारे मारे फिरे हमें पानी मिलेगा। इस छोटी जाति में तो जन्म लेना ही पाप है। हाँ रे कमेड़ी, 2-4 कुएं फिरे बिना तो पानी मिलता ही नहीं। और छोटी छोटी चीजों के लिए मारे मारे फिरना पड़ता है। अरे नालायक, मैं हूँ क्या देख रही है? चल उठ। पवित्र गट्टे पर बैठ गई, इस विष्णु भगवान के पवित्र गट्टे पर। भूल हो गई माई बाप, पानी की तलाश में आई थी। धूप हो गई,
इसलिए थक के बैठ गई। चुप रह। विष्णु भगवान के गट्टे पर बैठ गई, इससे पवित्र तेरा बाप करेगा। दूसरी बार ये गलती की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इसे क्षमा कर दो महाराज। इसे क्षमा कर दूं? इसने पीपल को भ्रष्ट कर दिया है। कैसी बातें करते हैं महाराज? पीपल तो स्वयं विष्णु है, और पीपल के नीचे बैठने वाला तो अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। अपनी जात पहचान। महाराज, आप क्यों इन छोटे लोगों को मुंह लगाते हैं? मुझे अपना धर्म सिखा रही है। और सुन, इन सबको एक बूंद भी पानी मत देना, समझे? और तुम जाओ यहाँ से। और सुन ले जीतूड़ा, इस गट्टे को अच्छी तरह से साफ कर देना, और किसी को भी एक बूंद पानी भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? छोटी जाति में तो पैदा होने से अच्छा है कि बाकी बखेड़ों की झुंड में पैदा हो। छुआछूत का बखेड़ा तो नहीं रहेगा। चलो उस कुएं पर देखते हैं। माली काका। क्या है? इस कुएं से पानी नहीं मिलेगा, जाओ कहीं और जाके लाओ। माली काका, हम पर दया करो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। तो मैं क्या करूं? ऐसा ना कहो, हम गरीबों पे तरस खाओ, ज्यादा न सही एक एक मटकी पानी दे दो। कहा ना इस कुएं से पानी नहीं मिलेगा। माली काका, अब क्या है? हम मटकी के पीछे आपको आधा आधा पैसा देने को तैयार हैं। ठीक है, रखो मटकी में पानी देता हूँ। क्या हुआ? देखो भूल हो गई। साग लाना तो भूल ही गई। तुम चलो, मैं आती हूँ। दोपहर में चली जाना। नहीं नहीं, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो री। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। नहीं, मेरा आदमी घर पर है। आज छोड़ो, मैं कल आऊंगी। अरे वो तो रोज ही होता है, पर हाथ लगा मौका आज मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ, पदुड़ी, तो फिर इस निकटू के साथ खेलने लगी। अपने घर में क्या बच्चे नहीं हैं? मेरे पनीर के साथ खेलना अच्छा लगता है। खबरदार जो तू इसके साथ खेली तो। क्यों? अरे ये छोटी जात का है, हमसे भी छोटी जात का। अरे इससे संबंध मत रखा कर। चल घर चल। अरे गीधू, तू आज मजूरी पे नहीं गया? नहीं, आज मजूरी नहीं मिली। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं पुरोहित जी को जूतियां दे के आ रहा हूँ, हो सकता आने में देर हो जाए। बापू मैं भी चलूंगा। अरे नहीं बेटा, तू थक जाएगा। नहीं थकूंगा, जब मजदूरी करने में नहीं थकता तो शहर जाने में कैसे थकूंगा? अच्छा चल। मामा मैं भी जाऊंगी। खबरदार, तू जा बाहर से लकड़ियां चुन के ला, मुझे अभी चूल्हा जलाना है। पाए लगी माई बाप। आओ मेघू, बैठो। माई बाप, ये जूतियां बनाकर लाया था। बापू मैं पाटली माता बैठ जाऊं? अरे बेटा, हम छोटी जाति के लोग हैं, और ये पाटला बड़े लोगों का है। इस पर बैठना तेरे भाग में नहीं है, और हमारा स्थान तो जमीन है। क्यों? क्योंकि ये धरती कभी खराब नहीं होती, कभी अपवित्र नहीं होती। ये हम सबकी माँ है। धरती इतनी अच्छी है तो फिरोज जी धरती पर क्यों नहीं बैठते? माई बाप,
जूतियां कैसी बनी हैं? ठीक है, इसे 2 रुपए दे दो। धन भाग माई बाप। की बच्ची जानती नहीं, जमादार हमीद खां को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। क्या बात है जमादार जी? मुझे सारा पता है खानगी। तूने जानबूझकर ठाकुर जीराज सिंह के डेरे के आगे गंदगी डाली है। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ माई बाप, मैंने गंदगी नहीं डाली। सच तो ये है, मेरी छाबड़ी टूट गई थी। छाबड़ी टूट गई थी? वो गंदगी अपने ओढ़ना में डाल लेती। कैसे डालती सरकार, चुनरी तो चिथड़ा चिथड़ा है। कैसी बातें कहते हैं जमादार जी? ओढ़ने में कहीं गंदगी उठाई जाती है? ये वहाँ से अब उठा लेगी, इसमें मारने पीटने की क्या बात है? बेगू, तू इसकी वकालत कर रहा है। अरे तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? अपनी औकात पहचान। अपनी ही नहीं, अपने पूरे समाज की औकात को पहचानता हूँ। हम सभी का तिरस्कार होता है, बहिष्कार होता है। हम मार भी खाएं और उफ तक न करें। मुझे उपदेश देता है कमीने। हम गरीब उपदेश तो क्या, सच्ची बात भी नहीं कह सकते सरकार। फिर भी ईश्वर ने सबको जीने का बराबर का हक दिया है। उसने आदमी को केवल आदमी बनाया है। मेघू, मुझसे जबान लड़ाने की गुस्ताखी ना कर। इस हंटर से मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुझे जमादार हमीद खां कहते हैं। हम छोटी जाति के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर जुल्म ढाएं। जानता है मैं सरकारी अफसर हूँ, जेल भिजवा दूंगा। अन्नदाता, मेघू को क्षमा कर दो, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। हम छोटी जात के लोग हैं, हमारे मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता। मैं इसकी खाल खींच लूंगा। समझता क्या है अपने आप को? आदमी, मिनख, समय एक सा किसी का नहीं रहता, वो जरूर बदलता है। मेघू, मेरे भाई, ये सरकारी अफसर है, हमारे अन्नदाता है। सूरज पे थूकना अपने पर थूकने जैसा है। आप पधारो सा, आप पधारो। हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। मेघू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, माफी किस लिए? अरे अक्कल के मारे तुझे कब अक्कल आएगी? जरा अपनी हैसियत तो देख। नहीं काका, नहीं। गंडक की तरह जीने से सिंह की तरह मरना अच्छा है। ये हुक्मरान ये क्यों नहीं समझते कि हम भी इंसान हैं? भगवान ने हमें नीची जाति में जरूर पैदा किया, लेकिन आदत से ये नीच है। मेघू, मेघू, मेरी बात मान, हाथ छोड़ दे, अन्नदाता से माफी मांग ले। नहीं काका, जिंदगी में अन्याय करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी अन्याय सहन करने वाला होता है। हाँ बापू, और मैं भी तुम्हारी ये बात याद रखूंगा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा अपराधी होता है। अच्छा बापू, एक बात बताओ, सब इंसान बराबर है तो यह दुनिया में अलग अलग जातियां क्यों? अरे बेटे, दुनिया की बात छोड़, अपने समाज को ही देख। अपने समाज में कितनी अलग अलग जातियां हैं। मेघवाल, बांबी, बलाई, मेघवंशी, कितनी गिनाऊं? यानी ऊंचे जात वाले नीचे जात वाले को दबाता रहता है। हाँ बेटे। उस दिन मुझे हमीद खां पर इतनी रीस आई थी, लगता था कि मुक्के मार मार कर उसके दांत तोड़ डालूं। ऐसा नहीं कहते बेटे, एक दिन ये छुआछूत जरूर नष्ट होगी और उसकी जगह समानता आएगी, जरूर आएगी। लेकिन कब? बापू, हरकू काका है, मैं उनके लिए 2 रोटे ले जाऊं? हाँ बेटे, पीर फकीरों का आशीर्वाद लेते ही रहना चाहिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जाओ बेटे जाओ, लेके जाओ। बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे, बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे। कोई भला कहे तू क्या पाए, कोई बुरा कहे तेरा क्या जाए। बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे, बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे।
ऊंचे ऊंचे महल चौबारे तेरे हैं किस काम के सारे। टुकड़ा टुकड़ा द्वारे द्वारे अपना कह के कौन पुकारे। ऊंचे ऊंचे महल चौबारे तेरे हैं किस काम के सारे। टुकड़ा टुकड़ा द्वारे द्वारे अपना कह के कौन पुकारे। भूख प्यास तेरे संगी साथी, भूख प्यास तेरे संगी साथी सब कुछ माटी मोल रे। बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे, बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे। कोई भला कहे तू क्या पाए, कोई बुरा कहे तेरा क्या जाए। बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे, बोल बेलिया इमरत वाणी बोल रे। आओ शर्मी, कहो कैसी हो? बस भगवान के भरोसे जी रही हूँ। अरे पगली, हर आदमी भगवान के भरोसे ही जीता है, वही तो सब करता है। उसके बिगर हुक्म बंदा एक उंगली भी नहीं उठा सकता। काका, मैं भगवान के हुक्म के बिना अंगुली तो क्या पूरा हाथ ही उठा सकता हूँ। ये ला उठा लिया। आप ऐसे क्यों? बेटा, तेरे और मेरे मन में भी तो भगवान है। हमारे भीतर जो बोलता है और करता है वो भी तो ईश्वर है। काका, जरा मेरी भी तो सुन। बोल सलमी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, पति ऊपर से बीमार है, 2 दिन हो गए कुछ खाया भी नहीं। आपके पास कुछ है? कुछ नहीं, मैं खुद भिखारी हूँ। गीदू, आज रोटी इसे दे दे। नहीं काका, मैं से रोटी नहीं दूंगा। क्यों? मैं छोटी जाति का हूँ ना। तो क्या हुआ? तेरा धर्म, तेरी जाति। गरीब का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई जाति। भूखा पेट सभी धर्म और जाति को खा जाता है। ला दे ना रोटी। खोलकर सुन लो, आज लाट साहब पधार रहे हैं, इसलिए हर आम जनता को ये ताकीद की जाती है कि अपने अपने घर में आज दिन और रात कोई भी चूल्हा नहीं जलाए, क्योंकि चूल्हा जलाने से धुआं होगा और धुआं से लाट साहब के आराम में खलल पड़ेगा। इस हुक्म को न मानने वाले को कठोर से कठोर दंड मिलेगा। लेकिन ये तो अन्याय है। अरे क्या करे, इस जमाने में राजा का चलने का रास्ता प्रजा के सर पर से जाता है, उन्हें भला कौन रोक सकता है? यदि चूल्हा नहीं जलाएंगे तो क्या खाना अन्नदाता की ओर से मिलेगा? मजाक करता है, जुबान काट लूंगा कमीने। लेकिन चूल्हा नहीं जलाएंगे तो इस पेट की आग को कैसे बुझाएंगे? एक दिन उपवास ही कर लो, अपना देश तो उपवास वालों का ही देश है। एक बार फिर चेतावनी देता हूँ कि अगर जिसको अपना सर लाल करवाना हो चूल्हा वही जलाएगा। चल रे। खम्मा माई बाप, खम्मा। आओ मेघू, आओ बैठो। ये छोरो कौन है? आपका ही टाबर है माई बाप। चौको चौको, कुछ पढ़ता लिखता भी है? हमारा बेटा कैसे पढ़ सकता है, और फिर पढ़ लिख कर करेगा भी क्या? आखिर उसे आप जैसे सेठों की जूतियां ही तो बनानी है। हाँ वो तो है ही। वाह गणेश जी वाह, कितने सुंदर जूते हैं। कहाँ से बनवाए? ये जूते विलायत के बने हुए हैं। मेघू, क्या तुम ऐसे जूते बना सकते हो? अगर कोशिश करूं तो बना सकता हूं माई बाप, मगर बनाऊंगा नहीं। क्यों? माई बाप, बात यह है
मैं ठहरा हिंदू और हिंदू होकर भला गोहत्या का पाप कैसे कर सकता हूँ? जूतियां बनाने में तू भी तो उसी का चमड़ा इस्तेमाल करता है। जरूर करता हूँ माए बाप, मगर गाय मर जाती है तब उसका चमड़ा काम में लाते हैं। मतलब ये है माए बाप कि ऐसी जूतियां बनाने के लिए गाय के बछड़े का चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण उस बछड़े को जानबूझकर मारा जाता है। राम 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 राम, घोर अधर्म। इसमें अधर्म की क्या बात है? ना हमने बछड़े को मारने के लिए कहा है और ना ही जूता बनाने के लिए। हमने तो इसे पैसा देके खरीदा है। आप ठीक फरमाते हैं कुंवर साहब, आंखों देखा पाप ही पाप कहलाता है। सेठ जी, ये ठीक है, ये जूते कैसे बनते हैं इससे हमें क्या लेना देना। मेघू, पहले अपनी औकात पहचान, उसके बाद धर्म अधर्म की बात कर। ये धर्म अधर्म हम जैसे पंडितों का काम है। आप ठीक फरमाते हैं पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम जैसे छोटी जाति वाले लोगों को भला धर्म की बात करने का क्या अधिकार है? खैर छोड़िए। हाँ सेठ जी, आपने मुझे कैसे याद फरमाया? मुझे 2 जूतियां बनवानी है। बन जाएगी माए बाप, लेकिन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मिल जाएगी सरकार। ठीक है, अब तुम जाओ। अच्छा सरकार। राम राम माई बाप। राम राम।